अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 2.4 लेकर हाजिर हैं। लास्ट क्लास में हमने अपनी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 2.4 लेकर हाजिर हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इस एक्सरसाइज के लिए, वो हम देखेंगे डिटरमिनेंट्स की। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है। गला थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ा एडजस्ट करिएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम, सबसे पहली प्रॉपर्टी देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रॉज या कॉलम्स सेम हो जाते हैं तो वो पूरा डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, कैसा दिखाई देगा वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि इफ ए ए ए बी बी बी, सही है, और यहाँ पे सी डी ई ये अलग अलग हो। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, दोनों कॉलम्स को बिल्कुल सेम कर दिया। फर्स्ट कॉलम में भी सारे एलिमेंट ए ए, सेकेंड कॉलम में भी सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, ए हो गए। अब यही चीज अगर रॉ में होती है, जैसे कि और यहाँ पे कर देता हूं मैं, और ए बी बी बी, ठीक है, सी डी ई ऐसे ही रख देता हूं। तो ये इन दोनों का आंसर क्या आएगा, यानी दोनों का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ये पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, जीरो के बराबर हो जाएंगे। ये भी क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। ये थी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आसान है बिल्कुल। जहां भी हम ऐसा देखेंगे कि किसी भी डिटरमिनेंट में दो रॉज या कॉलम सेम हो रहे हैं, हम उस पूरे को बिना सॉल्व किए क्या बता देंगे कि वो पूरा जीरो है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी में ये है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में एक रॉ या कॉलम पूरा जीरो हो जाता है तो पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से आए देखते हैं। जीरो जीरो जीरो, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये मैंने सारी चीजें लिख ली। अब देखिए मैंने फर्स्ट रॉ को क्या कर दिया, पूरा जीरो कर दिया। इसी तरीके से कोई भी कॉलम या रॉ जीरो होता है, पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। है आसान सी प्रॉपर्टी। ये थी इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, तीसरी प्रॉपर्टी ये होगी कि प्रॉपर्टी नंबर 3। तीसरी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इंटरचेंजिंग प्रॉपर्टी। इंटरचेंजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी में क्या होगा, देखें अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम इंटरचेंज करेंगे, यानी रॉज कॉलम्स को आपस में चेंज करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ भाई, कि मैं R1 को R2 से इंटरचेंज करा रहा हूँ। ये सिंबल हम इंटरचेंज के लिए लगाते हैं। इससे मैं क्या कराने जा रहा हूँ, अपने R1 को R2 से तब्दील करा दूंगा। ठीक है, कैसे कराऊंगा, यानी R2 चली जाएगी R1 की जगह और R1 आ जाएगी R2 की जगह। तो R1 पे क्या आ जाएगा, DEF आ जाएगा, और R2 पे क्या आ जाएगा, ABC आ जाएगा। बाकी R3 ऐसे ही चलेगी, GHI। है आसान सा काम। अब जब जब आप एक रॉ को या कॉलम को इंटरचेंज कराएंगे, एक माइनस साइन आप बाहर निकालेंगे, दूसरा कराएंगे फिर माइनस साइन निकालेंगे, तीसरा कराएंगे फिर माइनस साइन निकालेंगे। बार बार जितनी दफा आप इंटरचेंज कराएंगे उतनी दफा आपको माइनस साइन एक बाहर लगाना पड़ेगा। ये थी इसकी तीसरी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर से आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं आप बिल्कुल ले सकते हैं, फिर मैं इसका कराता हूँ यही मिटाकर इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4। देखिए अब प्रॉपर्टी 4 में मैं क्या करवाने जा रहा हूँ, प्रॉपर्टी 4 में मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी करवाता हूँ मैं आपको। मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करवाना है मुझे। देखिए मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन तो आसान थी ना, ABCDEFGHI। ठीक है, मैंने जनरल ले लिया और इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ K को। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, देखते हैं क्या करना है। पहले मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन याद करें कैसी थी, कि हम कोई भी नंबर अगर बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरे मैट्रिक्स से हम उसे क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। ऐसे ही था, लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी मौजूद है। अब प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमें, प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अगर आपको कोई कॉलम कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई कराना, ये एक नंबर जो बाहर होता है इसे हम स्केलर नंबर कहते हैं। अगर आपको मल्टीप्लाई कराना है तो आप अपनी मर्जी से किसी भी रॉ या कॉलम से मल्टीप्लाई करा लें जिससे आपको जरूरत है। ठीक है, तो अब जिससे भी जरूरत है मैं लिख के मल्टीप्लाई करा दूंगा। मैं क्या लिख दूंगा, R1 से मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, KR1 लिख सकते हैं, और KR2 लिख सकते हैं, और KC1 लिख सकते हैं। इस तरीके से हम किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कराना है हम उसे
करा सकते हैं। तो अभी मैं किसके साथ करा रहा हूँ, R1 के साथ करा रहा हूँ, तो मैं करा देता हूँ। A के हो जाएगा, B के हो जाएगा और C के हो जाएगा। हो गया मल्टीप्लाई। बाकी सबके सब ऐसे ही रहेंगे, DEF GHI, ये हो गया मल्टीप्लाई। ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। अब कौन सी आएगी, अब एक और आ जाती है कॉमन प्रॉपर्टी, यानी कि टेकिंग कॉमन। इसे हम टेकिंग कॉमन के नाम से कर लेते हैं। देखिए कैसे होगा ये, मैं यहाँ पे करता हूँ A B C D E F G, ठीक है। ये मैंने एक डिटरमिनेंट लिख लिया। अब इस डिटरमिनेंट में देखें पूरी की पूरी फर्स्ट रॉ आपकी सेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ इस तरीके से, टेकिंग कॉमन R1, ठीक है। जब आप सवाल सॉल्व करेंगे, हम एक्सरसाइज पे जाएंगे, तो वहां पर हमें अलग अलग रॉज और कॉलम्स में ये काम मिलेगा, ठीक है। कहीं कुछ सेम हो जाएगा, कहीं कुछ सेम हो जाएगा, तो उसमें से हम क्या कर सकते हैं, अपने उस नंबर को कॉमन निकाल सकते हैं। तो इससे मैंने क्या किया, A कॉमन निकाल लिया। तो जब A कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा हर जगह पर, 1 1 1, बाकी सबके सब ऐसे ही आ जाएंगे। है ना आसान सी प्रॉपर्टी ये भी। तो ये हो गया आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं बिल्कुल ले सकते हैं। फिर मैं चलता हूँ इसकी प्रॉपर्टी नंबर 6 करवाता हूँ आपको। प्रॉपर्टी नंबर 6, अब प्रॉपर्टी नंबर 6 कैसी होगी, स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी कहते हैं हम इसको। मैंने नाम रख दिए इसके ताकि याद रहे, स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। A B C प्लस के, D E और क्या हो जाएगा F प्लस के, ठीक है। यहाँ अलग अलग कर देता हूँ, K1 K2 और EFGHI K प्लस 3, यानी कि अलग अलग नंबर है, ठीक है। मुझे और कोई नंबर समझ नहीं आ रहा था, मैंने यही रख लिया, खुद से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने रख लिया। अब देखें लास्ट वाले कॉलम में आपको नजर आ रहा है कि दो अलग अलग नंबर्स हैं जो कि आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो अब मुझे क्या करना है, प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। प्रॉपर्टी के तहत मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ABC एक मैट्रिक्स में फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ बना सकता हूँ, दूसरा मैट्रिक्स किसके साथ बना सकता हूँ, सेकंड वाली के साथ। तो DEF GHI, ठीक है। देखिए ये पहला मैट्रिक्स बना लिया मैंने। अब क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं तो मैं यहाँ बीच में भी क्या लगाऊंगा, प्लस लगाऊंगा, ठीक है। और क्या कर सकता हूं मैं, ABK1 DEK2, उसके बाद GH और K3, ठीक है। ये मैंने लिख लिया यहाँ पर, ये D है। अब देखें जरा क्या किया मैंने, स्प्लिट कर दिया, यानी कि एक मैट्रिक्स मैंने इस वाले के साथ बना दिया और दूसरा मैट्रिक्स मैंने इस वाले के साथ बना दिया। ये दोनों कॉलम्स बिल्कुल सेम इसी तरीके से रहे, ठीक है। यही काम अगर रॉ में होता है तो आप रॉ में भी कर सकते हैं, कॉलम में होता है तो आप कॉलम में भी कर सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं आपके पास, 6 प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। मुझे 6 याद थी, अभी फिलहाल के लिए 6 याद आ रही थी, मेरे दिमाग में 6 ही थी, ये 6 की 6 मैंने लिखवा दी, ठीक है। 7वीं पता नहीं, याद नहीं आ रही मुझे, अगर होगी तो बीच में अगर आई तो मैं आपको करवा दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं हाथ के हाथ में ही बता दूंगा। तो अभी फिलहाल हमारे पास ये 6 प्रॉपर्टीज थी, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। ये 6 की 6 प्रॉपर्टीज हो गई। फिर हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं सारे और करते हैं इसे सॉल्व।